दोस्तों, क्रिकेट के खेल में कभी कभी किस्मत इतनी क्रूर हो जाती है कि आपकी पूरी जिंदगी की सबसे बड़ी मेहनत भी मिट्टी में मिल जाती है। आज दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में कुछ ऐसा ही दिल तोड़ने वाला नजारा देखने को मिला। आईपीएल 2026 के इस ऐतिहासिक मुकाबले में केएल राहुल ने 152 रनों की वो पारी खेली जो सदियों में एक बार आती है। लेकिन अफसोस कि इतनी विशाल पारी के बावजूद दिल्ली कैपिटल्स को पंजाब किंग्स के हाथों एक शर्मनाक और अविश्वसनीय हार का सामना करना पड़ा। मैच खत्म होने के बाद जैसे ही पंजाब ने जीत की दहलीज पार की, केएल राहुल मैदान के बीचों बीच ही अपने घुटनों पर बैठ गए और फूट फूट कर रोने लगे। उनकी आंखों में वो दर्द साफ दिख रहा था कि आखिर 264 रन बनाने के बाद भी उनकी टीम कैसे हार गई। आज के इस बेहद भावुक और सबसे विस्तृत वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मैच के बाद केएल राहुल ने रोते हुए श्रेयस अय्यर और प्रभमरण सिंह की बल्लेबाजी पर क्या बड़ा बयान दिया है और उन्होंने अपनी गेंदबाजी यूनिट को लेकर कौन से कड़वे सच बोले हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि आज बात उस खिलाड़ी की है जिसने रिकॉर्ड तो बनाए लेकिन मैच हार गया। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको क्या लगता है, क्या दिल्ली की हार के असली जिम्मेदार उनके गेंदबाज हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में स्टे स्ट्रांग राहुल लिखकर जरूर दें। मैच की अंतिम गेंद फेंके जाने और पंजाब किंग्स की चमत्कारिक जीत के बाद जब दिल्ली कैपिटल्स के स्टार बल्लेबाज केएल राहुल प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए मीडिया के कैमरों के सामने आए तो वहां का नजारा बेहद भावुक कर देने वाला था। राहुल की आंखें अभी भी लाल थी, जो ये चीख चीख कर बता रही थी कि वे मैदान पर अपनी भावनाओं को रोकने की कितनी नाकाम कोशिश कर रहे थे। उनकी आवाज में एक अजीब सा भारीपन और कंपन था, मानो उनके पास शब्द ही खत्म हो गए हो। क्रिकेट के इतिहास में शायद ही कभी ऐसा हुआ हो कि कोई बल्लेबाज 152 रन बनाए और फिर भी उसका चेहरा हार के मातम में डूबा हो। राहुल ने गहरी सांस लेते हुए और अपनी भावनाओं पर काबू पाने का प्रयास करते हुए सबसे पहले विपक्षी टीम यानी पंजाब किंग्स के बल्लेबाजों की दिलेरी को सलाम किया। उन्होंने विशेष रूप से प्रभु सिमरन सिंह और कप्तान श्रेयस अय्यर की जमकर तारीफ की। राहुल ने बेहद भारी मन और टूटे हुए स्वर में कहा, ईमानदारी से कहूं तो मैं आज अपनी व्यक्तिगत पारी या उन 152 रनों के बारे में बात तक नहीं करना चाहता। जब आपकी टीम इतनी मेहनत के बाद भी हार जाए तो स्कोर बोर्ड पर दर्ज उन आंकड़ों की कोई कीमत नहीं रह जाती, वे सिर्फ एक कागज का टुकड़ा बनकर रह जाते हैं। मुझे लगता है कि प्रभु सिमरन सिंह ने शुरुआत में जो 26 गेंदों में 76 रनों की विध्वंसक पारी खेली, उसने हमारे गेंदबाजों के आत्मविश्वास को वहीं कुचल दिया था जहां से वापसी करना लगभग नामुमकिन था। राहुल ने आगे प्रियांश आर्य और प्रभु सिमरन की सलामी जोड़ी की आक्रामकता पर चर्चा करते हुए कहा कि जिस निडरता और बेखौफ अंदाज से उन दोनों ने लगभग 292 के स्ट्राइक रेट से रन बटोरे, उसने मैच का पूरा रुख और मोमेंटम शुरुआती 6 ओवरों में ही दिल्ली के हाथों से छीन लिया था। इसके बाद उन्होंने श्रेयस अय्यर की कप्तानी पारी का जिक्र करते हुए कहा, श्रेयस ने आज एक मिसाल पेश की है। उन्होंने जिस संयम और आक्रामकता के साथ अपनी पारी को बुना और अंत तक डटे रहे, वो वाकई काबिले तारीफ है। श्रेयस ने पूरी दुनिया को ये दिखाया कि इतने दबाव वाले और 260 प्लस जैसे डरावने लक्ष्यों का पीछा कैसे किया जाता है। उन्होंने हमारी हर रणनीति को नाकाम कर दिया। केएल राहुल का ये दर्द भरा बयान साफ करता है कि वे अपनी टीम की इस अविश्वसनीय हार से कितने ज्यादा अंदर तक आहत और मानसिक रूप से टूट चुके हैं। पंजाब की इस साहसी बल्लेबाजी ने राहुल को अब भविष्य की रणनीतियों और अपनी गेंदबाजी की विफलता पर गहराई से सोचने पर मजबूर कर दिया है। उनके लिए यह हार किसी गहरे जख्म से कम नहीं थी जो उनकी सर्वश्रेष्ठ पारी पर भारी पड़ गई। केएल राहुल ने दिल्ली कैपिटल्स की इस अप्रत्याशित हार के सबसे गहरे और चुभने वाले कारणों पर विस्तार से बात करते हुए अपनी पूरी गेंदबाजी यूनिट को आड़े हाथों लिया और उनकी जमकर आलोचना की। राहुल का गुस्सा और निराशा साफ तौर पर उनके शब्दों में झलक रही थी, क्योंकि उनका मानना था कि जब एक टीम स्कोर बोर्ड पर 264 रनों का विशालकाय और ऐतिहासिक स्कोर खड़ा कर देती है तो दुनिया की कोई भी क्रिकेट टीम चाहे वह कितनी ही आक्रामक क्यों ना हो, यह उम्मीद नहीं करती कि वह मैच हार जाएगी। राहुल ने बेहद भावुक और रंधे हुए स्वर में अपनी भड़ास निकालते हुए कहा, आज हमारे गेंदबाजों ने अपनी बेहद साधारण और दिशाहीन गेंदबाजी से हमें और हमारे फैंस को बहुत ज्यादा निराश किया है। मुकेश कुमार और आकिब नबी डार जैसे गेंदबाजों का 20 से ऊपर का इकॉनमी रेट होना किसी भी स्तर पर स्वीकार्य नहीं है। ये T20 क्रिकेट के मानकों का अपमान है। राहुल ने अनुशासन की कमी पर कड़ा प्रहार करते हुए आगे कहा कि हमने पूरे मैच के दौरान 11 वाइड गेंदें डाली, जो तकनीकी कमी नहीं बल्कि यह साफ तौर पर दर्शाता है कि हमारे गेंदबाज मानसिक रूप से मैदान पर मौजूद ही नहीं थे और वे दबाव के सामने पूरी तरह बिखर चुके थे। राहुल ने अपने स्पिन विभाग का जिक्र करते हुए कहा कि अक्षर पटेल और कुलदीप यादव ने बीच के ओवरों में कुछ महत्वपूर्ण विकेट चटकाकर हमें मैच में वापस लाने की एक ईमानदार कोशिश जरूर की थी, लेकिन जैसे ही मैच अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंचा, डेथ ओवरों में हमारे तेज गेंदबाजों ने पूरी तरह से घुटने टेक दिए और पंजाब के बल्लेबाजों को खुलकर खेलने की पूरी आजादी दे दी। राहुल ने अपनी बेबसी जाहिर करते हुए एक बहुत ही कड़वा सवाल पूछा, मुझे समझ नहीं आ रहा कि एक गेंदबाजी यूनिट को इतने बड़े और सुरक्षित टोटल का बचाव करने के लिए और क्या चाहिए? क्या 264 रन भी काफी नहीं है? राहुल ने अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए कहा कि 152 रनों की एक ऐसी पारी खेलने के बाद भी जो उनके जीवन की सर्वश्रेष्ठ पारियों में से एक थी,
अगर वे अपनी टीम को जीत की दहलीज के पार नहीं ले जा पाए तो यह उनके पूरे क्रिकेट करियर का सबसे काला और सबसे दुखद दिन है। इसके साथ ही राहुल ने मैच के दौरान हुए एक बड़े टर्निंग पॉइंट का जिक्र करते हुए यह भी स्वीकार किया कि फील्डिंग के दौरान लुंगी एंगिडी का अचानक गंभीर रूप से चोटिल होकर एम्बुलेंस से बाहर जाना टीम के लिए न केवल एक गेंदबाजी विकल्प का कम होना था बल्कि यह पूरे खेमे के लिए एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक झटका भी था। उस हादसे के बाद खिलाड़ी मैदान पर डरे हुए थे और उनकी एकाग्रता पूरी तरह से भंग हो गई थी, जिसका भरपूर फायदा पंजाब के बल्लेबाजों ने उठाया। राहुल का यह विस्तृत विश्लेषण ये बताने के लिए काफी था कि दिल्ली की यह हार तकनीकी से ज्यादा मानसिक पतन का परिणाम थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंतिम चरणों में अपनी बात को विराम देते हुए केएल राहुल ने एक बहुत ही कड़वी सच्चाई बयां की जिसने हर क्रिकेट प्रेमी के दिल को झकझोर कर रख दिया। उन्होंने बेहद दबी हुई आवाज में कहा कि आईपीएल जैसे बड़े और ग्लैमरस टूर्नामेंट में इस तरह की करीबी और दर्दनाक हार आपको रातों तक चैन से सोने नहीं देती। ये हार एक ऐसे घाव की तरह है जो लंबे समय तक टीस देता रहेगा। राहुल ने पंजाब के कप्तान श्रेयस अय्यर की तारीफ में कसीदे पढ़ते हुए कहा कि जिस तरह से श्रेयस ने मैच की नब्ज को पहचाना, अपनी पारी को बहुत ही सूझबूझ के साथ बुना और अंत के नाजुक पलों में शशांक सिंह के साथ वो छोटी लेकिन अत्यंत महत्वपूर्ण और मैच जिताऊ साझेदारी की, उसी ने वास्तव में दिल्ली कैपिटल्स के जबड़े से जीत को बेरहमी से छीन लिया। अय्यर की उस कप्तानी पारी ने दिखा दिया कि बड़े लक्ष्यों के सामने संयम और आक्रामकता का संतुलन कैसे बनाया जाता है। राहुल ने अपनी टीम को आईना दिखाते हुए बहुत ही सख्त और कड़े शब्दों में कहा, अब वक्त आ गया है कि हम अपनी पूरी रणनीति और गेम प्लान पर दोबारा से शून्य से गौर करें। अगर हम बोर्ड पर 260 से ज्यादा रनों का विशाल स्कोर टांगकर भी मैच को अपने पक्ष में नहीं कर पा रहे हैं तो हमें यह मान लेना चाहिए कि हमारी गेंदबाजी और अनुशासन में बहुत बड़े गड्ढे हैं जिन्हें भरने की तत्काल जरूरत है। हमें अपनी गलतियों पर बहुत काम करना होगा, वरना हम इसी तरह मैच गंवाते रहेंगे। राहुल ने अपनी बात के आखिर में दिल्ली के वफादार फैंस के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की और बेहद भावुक होकर उनसे माफी मांगते हुए कहा कि उन्हें इस बात का गहरा मलाल है कि उनके बल्ले से निकली 152 रनों की उस ऐतिहासिक पारी के बावजूद वे अपने घरेलू दर्शकों को वह जीत की खुशी और जश्न का मौका नहीं दे पाए जिसका वे हकदार थे। केएल राहुल का ये लगभग रोते हुए और भावनाओं से भरा बयान अब सोशल मीडिया के हर कोने में आग की तरह फैल चुका है और वायरल हो रहा है। इंटरनेट पर फैंस राहुल की उस बेबसी और उनकी आंखों के आंसुओं को देखकर उनके प्रति गहरी सहानुभूति जता रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि आज एक योद्धा ने अपना सब कुछ झोंक दिया, लेकिन उसकी सेना ने उसे बीच राह में ही छोड़ दिया। तो दोस्तों, दिल्ली की इस ऐतिहासिक लेकिन हार में तब्दील हुई रात के बाद आपको व्यक्तिगत रूप से क्या महसूस होता है? क्या आपको भी लगता है कि केएल राहुल द्वारा की गई 152 रनों की वह हिमालय जैसी कड़ी मेहनत को दिल्ली के दिशाहीन गेंदबाजों ने पूरी तरह से बर्बाद कर दिया? या फिर आपको लगता है कि श्रेयस अय्यर की चतुर कप्तानी और दबाव झेलने की उनकी शानदार क्षमता आज राहुल की उस तूफानी बल्लेबाजी पर भारी पड़ गई? आपकी जो भी बेबाक, सच्ची और निष्पक्ष राय हो उसे नीचे कमेंट बॉक्स में जस्टिस फॉर केएल अय्यर मास्टर क्लास लिखकर हमारे साथ जरूर साझा करें। अगर आपको केएल राहुल के इस जज्बे के प्रति हमदर्दी है और आप सच्चे दिल से चाहते हैं कि वे इस सदमे से बाहर निकलकर अगले मैच में एक और शानदार वापसी करें तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दें। आईपीएल 2026 की हर ऐसी ही छोटी बड़ी रोंगटे खड़े कर देने वाली और जज्बाती अपडेट के लिए हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे अगले एक और धमाकेदार विश्लेषण वाले वीडियो में। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद।